हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मुन्ना इन्फोटेक। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना इन्फोटेक पर। आज का ये बड़ा ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है और इसके द्वारा हम कैसे अपने अधिकारों के माध्यम से कोई भी सूचना सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक्ट है। इस एक्ट में भारत सरकार के द्वारा की गई कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक किया जा सकता है भारत सरकार की ओर से। इसलिए ये एक्ट बड़ा अहम है और हर भारतीय नागरिक को जानना ही चाहिए कि हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार क्या है और ये कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो आइए हम लोग बिल्कुल जड़ से इसको समझते हैं कि ये कैसे कैसे डेवलप हुआ है। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए बनाया गया, मान के चलिए हर नागरिक क्या करता है जी, टैक्स पे करता है। हर नागरिक क्या करता है, टैक्स पे करता है। तो हर नागरिक जब टैक्स पे करेगा जी तो उसका अधिकार बनता है ना, उसी के टैक्स से तो सारा कार्य होता है। जो भी क्रियाएं होती हैं देश के अंदर, सारा का सारा नागरिकों के टैक्स से होती है। तो नागरिकों का भी अधिकार बनता है कि वो जाने कि उनके द्वारा पे किया गया टैक्स का कहाँ उपयोग हुआ, गलत उपयोग हुआ या सही उपयोग हुआ। इसलिए ये आरटीआई एक्ट बना था। तो इसके जड़ से हम लोग जानते हैं कि ये शुरुआत कैसे कैसे हुई। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है आरटीआई एक्ट 2005। सबसे पहले शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। ब्रिटिश सरकार जब थी हमारे यहाँ, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय हमारे पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार नहीं था। ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के द्वारा पारित करके वो ऐसा नियम लागू कर दिया ना भाई कि आप उसकी गोपनीय चीज़ों को जान ही नहीं सकते हैं, अधिकार ही नहीं आपका। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। उसके बाद में 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद किसकी सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बनी। इन्होंने क्या किया, वादा किया कि भाई हम जो है फ्रीडम लाएंगे, यानी कि एक सूचना का जो अधिकार है ये चीज़ हम देंगे। लेकिन क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1989 को इन्होंने मंच के माध्यम से भी गठन करने का आश्वासन दिया, लेकिन ये गठन नहीं हो पाया। उसके बाद में देख लीजिए क्या हुआ। 1997 में केंद्र सरकार ने एचडी शौरी की अध्यक्षता में सूचना की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का एक एक्ट पारित किया। ठीक है, यानी कि एक मॉडल बना, पारित नहीं हुआ, मॉडल बना। लेकिन ये संयुक्त सरकार होने की वजह से उस पर भी ज़्यादा ध्यान बाद में नहीं दिया गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पारित हुआ, 2002 की बात है। और 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लागू नहीं किया जा सका। यानी कि पहले क्या था, ये एक्ट जो बना था जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका नाम था सूचना की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का ही बदला हुआ रूप है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली लेकिन वो लागू नहीं हुआ। आगे देख लीजिए, 15 जून 2005 को आरटीआई अधिनियम, यानी कि 15 जून 2005 को आरटीआई अधिनियम बना। 15 जून, ध्यान दीजिएगा, 15 जून 2005 को आरटीआई अधिनियम बनता है। और एक्ट बनने के बाद ये सब जगह से पारित हो जाता है, सभी संसद के सभी सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का मुहर भी लग जाता है। और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ यह लागू हो जाता है पूरे इंडिया में। ठीक है, लागू हो जाता है। अब देखिए, लागू होने के बाद अब हमारे पास अधिकार है कि सरकार के द्वारा की गई किसी भी गतिविधि को हम जान सकते हैं। अब देख लीजिए जी, इसमें आप किस तरीके की जानकारी ले सकते हैं। यानी कि आरटीआई के अंतर्गत आने वाले विभाग, आरटीआई के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, तो वैसी सभी विभाग जो सरकारी है या वैसी सभी विभाग जो सरकार से संबंध रखती है, यानी कि सरकार से जुड़े सभी विभागों का हम ब्यौरा ले सकते हैं, यानी कि सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए कौन सी जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, कौन सी जानकारी नहीं ले सकते, तो देश की सुरक्षा और अखंडता को जिस बात से खतरा हो, मैंने वैसी सूचना सरकार आपको नहीं उपलब्ध करा सकती, आपको नहीं दे सकती। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे देशों के साथ भारत के जुड़े मामले, जैसे दूसरे देश से वार हो रहा हो या फिर द्विपक्षीय कोई वार्ता हो रही हो भारत से बाहर, तो उसकी सूचना भारत सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद में
पूर्णतः निजी कंपनियां, 3 नंबर में पूर्णतः निजी कंपनियां, वैसी कंपनियां जो एकदम से निजी है। निजी का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट है, उसकी भी सूचना आप नहीं ले सकते। साथ ही साथ नंबर 4 पर किसी भी लीडर की या फिर कोई सरकारी एम्प्लॉयज़ हो उसका आप पर्सनल डिटेल्स नहीं ले सकते। पर्सनल उसकी जानकारी, उसकी सीक्रेट आपको जानने का अधिकार नहीं है, तो ये आप जानकारी नहीं ले सकते। बाकी सरकारी सभी विभाग की जानकारी आप ले सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। और देखिए आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का जो फी रखा गया है ना सरकार के द्वारा, बहुत कम है, 10 रुपया। फी कितना है जी? 10 रुपया, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी डीडी या आईपीओ के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए कोई जानकारी किसी विभाग से, जैसे शिक्षा विभाग से लेनी है, तो आप क्या करेंगे? आरटीआई करेंगे। आरटीआई करने के बाद देखिए बहुत ही शानदार नियम है, आप चाहे तो एक सादे कागज़ पर भी एप्लीकेशन लिख के आरटीआई प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार, एक्ट 2005 के अनुसार आप जानकारी ले सकते हैं। अब देखेंगे जी इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे अगर 30 दिन के अंदर, जी हाँ 30 दिन के अंदर आपको सूचना उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि सरकार ने हर कार्य क्षेत्र में, हर विभाग में एक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा, जो आपको सूचना देगा। तो फी कितना है? 10 रुपया है। और कितने दिन में जानकारी मिल जाता है? 30 दिन के अंदर। अगर नहीं मिलता है तो द्वितीय अपील करते हैं, और द्वितीय अपील पे भी नहीं मिलता है तो तृतीय अपील होता है। उसके बाद में पेनाल्टी लगता है, सूचना नहीं देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या लगता है जी? पेनाल्टी हो जाता है 250 रुपया प्रतिदिन, वह जोड़ के आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। मैक्सिमम कितना जी? 25,000 तक का पेनाल्टी उनको भरना पड़ सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है। वो भी 30 दिन के अंदर जानकारी देना है। तो ये एक्ट बड़ा ही शानदार एक्ट है जिसको भारत सरकार ने लागू किया। तो आपको पता चल गया होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त कर सके, जिसके लिए उसको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा उस संबंधित विभाग में, और एप्लीकेशन फाइल करके और सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, कमेंट करें। और कमेंट बॉक्स से जानकारी लेने के बाद, पढ़ने के बाद मैं निश्चित रूप से ये वीडियो लेके आऊँगा कि आरटीआई 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र हम किसी भी विभाग को कैसे लिख सकते हैं और सूचना प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आरटीआई की जानकारी आपको कैसी लगी, सूचना की अधिकार अधिनियम कैसी लगी जानकारी, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।